राधे राधे आप सभी को। मैं नम्रता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आज हम देखेंगे एक बहुत ही चर्चित उपन्यास गोदान, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है और इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। ये गोदान प्रेमचंद का यथार्थवादी उपन्यास है। बिल्कुल यथार्थ चित्रण इसमें किया गया है और बहुत ही अच्छा उपन्यास है और नेट के सिलेबस में भी लगा है। सिलेबस नेट के लिए तो हमें इसे पढ़ना भी है, पर नेट में न भी लगा हो तो भी हमें इसे पढ़ना चाहिए था, और जिनको नेट नहीं देना है उनको भी पढ़ना चाहिए। ये उपन्यास सभी को पढ़ना चाहिए और बहुत लोगों का ये फेवरेट उपन्यास भी है, मेरा भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को सुन के, पढ़ के इसे। हिंदी उपन्यासकारों की श्रेणी में जो गौरवपूर्ण स्थान उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को प्राप्त है, वह किसी अन्य उपन्यासकार को आज तक नहीं मिल सका। इसका एकमात्र कारण है उनकी रचनाओं में समाज में व्याप्त कुरीतियों व विषमताओं पर किया गया कुठाराघात तथा भारतीय जनजीवन एवं समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं के प्रति उनका प्रगतिशील दृष्टिकोण। यूं तो मुंशी प्रेमचंद की प्रत्येक रचना जनजीवन का आईना है, परंतु गोदान हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। संसार की शायद ही कोई भाषा होगी जिसमें गोदान का अनुवाद न हुआ हो। सोच लीजिए कितनी चर्चित है ये कृति। इसी विश्वविख्यात उपन्यास का अत्यंत प्रामाणिक संस्करण आपके हाथों में सौंपते हुए हमें अत्यंत गौरव का अनुभव हो रहा है। आशा है आप इसे अवश्य पसंद करेंगे। ये जो प्रकाशक है, इन्होंने प्रकाशित किया है गोदान का नया संस्करण, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है। अब यहाँ से शुरू होता है आपका गोदान। गोदान का मतलब होता है गाय का दान, ठीक, तो उसी पे ये नाम पड़ा है गोदान। इस उपन्यास की एक खासियत है कि ये उपन्यास जहाँ से शुरू होता है वहीं जाके फिर ख़त्म हो जाता है। शुरू भी होता है तो दुखांत से ही और समाप्त भी इसका दुखांत ही है। तो बिल्कुल आपको स्टोरी सेम मिलेगी, लेकिन बहुत बढ़िया नाटक है। इतने अच्छे अच्छे इसमें कथन मिलेंगे आपको। हर पात्रों की अपनी अपनी विशेषता है। होरी है जो इस नाटक का प्रमुख पात्र है, वो बिल्कुल सीधा साधा भोला भाला है। मतलब उसे ये नहीं पता चलता है कि कौन मेरा यूज कर रहा है, क्या सही है क्या गलत है। गरीबी तो है ही, लेकिन बिल्कुल सीधा साधा भोला भाला है। होरी की पत्नी है धनिया। धनिया थोड़ी क्रांतिकारी स्वभाव की है, अच्छा कैरेक्टर है उसका। फिर होरी के 2 पुत्री हैं और 1 पुत्र है। लड़कियों का नाम उसके है सोना और रूपा, और लड़के का नाम है गोबर। गोबर उन्होंने अपने लड़के का नाम इसलिए रखा था क्योंकि गोबर का बहुत शौक़ था, गाय रखने का शौक़ था कि गाय रहती, दूध मिलता, उसका गोबर मिलता हम लोगों को। तो अब गाय तो मिली नहीं, तो अपने लड़के का ही नाम गोबर रख लिए। तो चलिए, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे उपन्यास आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और ये सभी लोगों को समझ में आएगा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो फिर इसमें कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। होरी राम ने 2 बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं। अच्छा, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे। उपले पाथ कर आई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने अपने झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ के कहा,
तुझे रस पानी की पड़ी है? मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट न होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बीत जाएंगे। धनिया कहती है, इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज न जाओगे तो कौन हरज होगा? अभी तो परसों गए थे। होरी कहता है, तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई? मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है। नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई और किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांव को सहलाने में ही कुशल है। तो ये कथन पूछा गया है कि किसका है, तो ये होरी कहता है धनिया से कि जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांव को सहलाने में ही कुशल है। पर धनिया इतने व्यवहार कुशल न थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा। उसकी खुशामद क्यों करे और उसके तलवे क्यों सहलाएं? यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर वियोत करो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार न मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा हैं। एक लड़का गोबर कोई 16 साल का है और 2 लड़कियां हैं, सोना और रूपा। सोना 12 साल की और रूपा 18 साल की है। तो आपको उम्र भी ध्यान देना है, क्योंकि अब नेट में ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। गोबर की उम्र कितनी थी? 16 साल। सोना की कितनी थी? 12 साल। रूपा की 8 साल। ठीक, पेपर टफ बनाएगा तो ये भी पूछ सकता है। बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, तो ध्यान देंगे आप इसे। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवा दारू होती तो वे बच जाते, पर वह एक धेले की दवा भी न मंगवा सकी थी। उसकी ही उम्र अभी क्या थी? 36वां ही साल तो था। धनिया की उम्र 36 साल थी। ये ध्यान देना है कि उसकी उम्र तो 36 साल ही अभी हुई थी, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग संवला गया था और आँखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता के कारण तो कभी जीवन में सुख न मिला उसे। इस चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट को रोटियां भी न मिले, उसके लिए इतनी खुशामद क्यों? इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 घुड़कियां खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। फिर उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तमाकू का बटुआ लाके सामने पटक दिया। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई है? ससुराल में भी तो कोई जवान साली सरहज नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाऊंगा। होरी के गहरे सावले पिचके हुए चेहरे पे मुस्कुराहट की मृदुला झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा कि ऐसे ही बड़े सजीले जवान हो कि साली सलहजे तुम्हें देखकर रीझ जाएंगी। तो होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पे रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बुढ़ा हो गया? अभी तो 40 भी नहीं हुए।
मर्द साठे पर पाठे होते हैं। होरी कहता है कि मर्द साठे पर पाठे होते हैं। ये भी ध्यान देने लायक कथन है। धनिया कहती है, जाकर शीशे में मुंह देखो पहले, तुम जैसे मर्द साठे पे पाठे नहीं होते। दूध घी अनाज लगाने तक को तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देखकर तो मैं और भी सूखी जाती हूँ कि भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पे भीख मांगेंगे। होरी की यह क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आंच में जैसे झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुंचने की नौबत ना आने पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। तो धनिया ने तिरस्कार किया, कहा, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुंह से निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। होरी कंधे पे लाठी रख के घर से निकला तो धनिया द्वार पे खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंक में कंपन डाल दिया था। वह जैसे अपने नारित्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभयदान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यूह सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा। बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या 2 आंखों वाले आदमी को हो सकता है। होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधे की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं गौ से बरखा कर दे और डांडी भी सुभीते से रहे तो एक गाय जरूर लेगा। देसी गाय तो न दूध दे न उसके बछवे ही किसी काम के हो। बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू में चले, नहीं वह पंछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस के रह जाता है। इस उम्र में न खाया पिया तो फिर कब खाएगा। साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछवे भी अच्छे बैल निकलेंगे, 200 से कम की गोई न होगी। और गऊ से ही तो द्वार की शोभा होती है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाए तो क्या कहना। न जाने कब यह साध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। अपने में बातें कर रहा है, कह रहा है। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक सूद से चैन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट से निकल के आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते थे। पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाके उसके सूखे मुख पे गर्व की झलक पैदा कर रही थी। कह रहा था होरी,
कि मालिकों से मिलते जुलते रहने का ही तो यह प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं, नहीं तो उसे कौन पूछता। 5 बीघे के किसान की बिसाती क्या, यह कम आदर नहीं है कि 3-3 4-4 हलवाहे महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़ के एक खलेटी में आ गया था, जहां बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांवों की गाय यहाँ चरने आया करती थी। उस समय में भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली। उसके जी में आया कुछ देर यहीं बैठ जाए, दिन भर तो लू लपट में मरना ही है। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखाने को तैयार थे, अच्छी रकम देते थे, पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया कि यह ज़मीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी न उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता कि गाय जाएं भाड़ में, हमें मिलते हैं क्यों छोड़ें, पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आते हैं। जो मालिक प्रजा को न पाले वह भी कोई आदमी है। होरी कहता है, ये भी स्टेटमेंट आपको ध्यान देना है कि जो मालिक प्रजा को न पाले वह भी कोई आदमी है। तभी सहसा उसने देखा कि भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा था। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पे कभी कभी किसानों के हाथ गाय बेच भी देता था। होरी का मन उन गायों को देख के ललचा गया। अगर भोला वह आगे वाली गाय उसे दे दे तो क्या कहना, रुपए आगे पीछे देता रहेगा। पर वह जानता था घर में रुपए नहीं हैं, अभी तक लगान नहीं चुकाया, विशेषर साह को देना बाकी है, जिसके ऊपर आने रुपए का सूद चढ़ रहा है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वह निर्लज्जता के तकाजे, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती। ये लेखक का कथन है, बहुत अच्छा कथन है कि दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वह निर्लज्जता के तकाजे, गाली, मार से भी भयभीत नहीं होती। वो कहता अधिक से अधिक आप मुझे गाली देंगे, मेरी बेइज्जती करेंगे और क्या करेंगे। तो होरी ने उसे और वही होरी को प्रोत्साहित किया। उसने भोला के समीप जाके बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है, सुना अब कि मेले से नई गाय लाए हो। भोला ने रुखाई से जवाब दिया और उसने होरी के मन की बातें ताड़ ली थी। और भोला कहता है, हाँ 2 बछिए और 2 गाय लाया। पहले वाली गाय सब सूख गई थी, बंधी पर दूध न पहुँचे तो गुजर कैसे हो। होरी ने आगे वाली गाय के पुट्ठे पर हाथ रखकर कहा कि दुधार तो मालूम होती है, कितने में ली। तो भोला ने शान जमाते हुए कहा कि अब की बाजार बड़ा तेज रहा महतो, इसके 80 रुपए देने पड़े। आंखें निकल गई। 30-30 रुपए तो दोनों कलोरों के लिए और 30 पर ग्राहक रुपए का 8 सेर दूध मांगता है, बताओ। होरी कहता है, बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन फिर भी लाए ही। तो वह माल की यहाँ 10-5 गाँव में तो किसी के पास निकलेगी नहीं। कह रहा है कि लाए भी तो वह माल जो यहाँ के आसपास के 10-5 गाँव में ऐसी गाय नहीं मिलेगी। अब भोला पर नशा चढ़ने लगा। अब भोला बोला,
राय साहब इसके 100 रुपये देते थे, दोनों कलोरों के 50-50 रुपये, लेकिन हमने न दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपये इसी ब्यात में पीट लूँगा। तो होरी कहता है कि इसमें क्या संदेह है भाई, मालिक क्या खा के लेंगे, नजराने में मिल जाए तो भले ले ले। या तुम ही लोगों का गुर्दा है कि अंजुली भर रुपए तकदीर के भरोसे गिन देते हो। यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन कि गौओं की इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मयस्सर नहीं। गिरस्त के घर में एक गाय भी ना हो, कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। घर वाली बार बार कहती है कि भोला भैया से क्यों नहीं कहते। मैं कह देता हूँ कि कभी मिलेंगे तो कहूँगा। अब ये भोला को फुसलाने पे लगा है होरी। इसने भी भोला का मन पढ़ लिया है। जैसे भोला ने होरी का मन पढ़ लिया था, शुरू में झुझला के बोला, तो होरी भी अब भोला का मन पढ़ लिया है। अब इसकी खूब प्रशंसा करेगा। वो अपने नहीं करेगा, अपनी बीवी से भी करवाएगा। क्योंकि भाई कोई पुरुष की प्रशंसा करे तो उतना प्रभावित नहीं होगा, जब कोई स्त्री से करवा देगा तो और प्रभावित होगा। अरे तो अब ये फुसलाने लगा है उसको। कह रहा है कि मेरी मेहरिया कहती है, हाँ नहीं यहाँ पे थे, कि मेरी घरवाली कहती है कि भोला भैया से क्यों नहीं कहते, और मैं कहता हूँ कि मिलेंगे तो कह दूँगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब बातें करेंगे नीची आंखें करके कभी सिर नहीं उठाते। और भोला पर जो इसका नशा चढ़ रहा था उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। तो भोला कहता है आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी मेहरिया को ताके उसे गोली मार देना चाहिए। अब इसकी तारीफ किया तो अब भोला इसके चंगुल में फंस रहा है, क्योंकि तारीफ से बड़ा कोई नशा होता ही नहीं है। किसी को भी प्रभावित करना है, काम निकलवाना है, उसकी तारीफ करो। होरी ये बात जानता था कि मैं कैसे इसको भुलवा सकता हूँ। तो होरी कहता है कि यह तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरों की आबरू को अपनी आबरू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। भोला कहता है मेरा तो घर उजड़ गया महतो, कोई एक लोटा पानी भी देने वाला नहीं है। पिछले वर्ष ही भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी और यह बात होरी जानता था, लेकिन 50 बरस का खंखर भोला भीतर से इतना स्निग्ध है वह न जानता था। स्त्री की लालसा उसके आंखों में सबल हो गई थी। होरी को आसन मिल गया, उसकी व्यावहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। होरी कहता है, ये भी कथन बहुत इम्पोर्टेंट है। होरी कहता है पुरानी मसल झूठी थोड़ी है, बिन घरनी घर भूत का डेरा। कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक कर लेते। तो भोला कहता है ताक में तो हूँ महतो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्च करने को भी तैयार हूँ, जैसी भगवान की इच्छा। तो होरी कहता है अब मैं भी फिक्र में रहूँगा, भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर आपके फिर बस जाएंगे। भोला कहता है बस यही समझ लो कि उबर जाऊँगा भैया। घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है, 4 पसेरी रोज दूध हो जाता है,
लेकिन किस काम का जब मेहरिए नहीं है। तो होरी कहता है, मेरे ससुराल में एक मेहरिया है, 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़ के कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजर कर रही है, बाल बच्चा भी कोई नहीं। देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। तो अब क्या, अब तो भोला का सिकड़ा हुआ चेहरा चिकना गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है महतो, छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आएं। होरी कहता है, मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूँगा। बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। तो भोला कहता है कि जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो, उतावली काहे की। अब कहता है गाय को कि इस कबरी पे तुम्हारा मन ललचाया हो तो ले लो। अब देखिए कितने थोड़ी सी प्रशंसा, थोड़ी सी विवाह की बात कर दिया उसने। तो अब ये कह रहा है कि इस गाय पे तुम्हारा मन है तो ले लो। और शुरू में क्या बोला था, नहीं, राय साहब को मैंने नहीं दिया, 100 रुपये दे रहे थे। वो जान गया था कि ये गाय पे मैं ललच रहा है, सीधे मना कर दिया था। लेकिन होरी जानता था कैसे भुलवाना है। पहले प्रशंसा किया, प्रशंसा के बाद फिर अब इसकी कमजोरी जान गया कि इसको तो विवाह करना है। मतलब यहाँ पे प्रहार किया जा सकता है, विवाह की बातें करके इसको प्रभावित कर सकते हैं हम। तो वो किया। अब इस कैसे बदल गया ये, अब कह रहा है कि कबरी पे मन ललचाया हो तो ले लो। तो होरी कहता है, यह गाय मेरे मान की नहीं है दादा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं है कि मित्रों का गला दबाएं। जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे और भी बीत जाएंगे। तो भोला कहता है, अब देखिए कि तुम तो ऐसी बातें करते हो होरी जैसे हम तुम दो हो। अब इसको काम निकलवाना है, अपनी शादी करवानी है, तो अब कह रहा है कि अब हम तुम एक ही हो गए। कहता है भोला, तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे देना, जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर। अचानक कितना प्रेम उमड़ गया भोला के मन में होरी के प्रति। कहता है भोला कि 80 रुपये में ली थी, तुम 80 रुपये ही दे देना, जाओ। होरी कहता है, लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो भोला कहता है, बट तुमसे नगद मांगता कौन है भाई। अब तो होरी की छाती गज भर की हो गई। कहता है, 80 रुपये में गाय महंगी न थी, ऐसा अच्छा डील दो, दोनों जून में 6-7 सेर दूध, सीधी ऐसे कि बच्चा भी दूह ले। इसका तो एक एक बाछा 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपये देने थे, लेकिन उधार को वह एक तरह से मुफ्त समझता था। उसके ऊपर 400 रुपये का उधार था, फिर भी वो उधार को मुफ्ती समझता था कि ये मुफ्त है मेरे लिए, क्योंकि भाई वो जानता था ये जीवन भर चलने वाला है, कभी उधार से मुक्ति ही नहीं पाएगा। अब वही उन लोगों का आदत हो गया था, तो मुफ्त समझता था। और कहता है अपने मन में कि अगर कहीं भोला भाई की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल तो वह बोलेगा भी नहीं, और सगाई न भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है। यही तो होगा, भोला बार बार तगाता करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियाँ देगा, लेकिन होरी को इसकी ज़्यादा शर्म न थी। इसी व्यवहार का वह आदी था। अब इतना कर्जा लिया था, सबसे गाली सुनने को मिलता था, सबसे बेइज्जती सब मांगते थे आके, तो इसका आदी हो गया था वो। और कृषक के जीवन का तो यह प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था, और यह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और न होने में कोई अंतर न था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भीरू बनाए रहती थी। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर यह छल उसकी नीति में न था।
यह केवल स्वार्थ सिद्धि थी और यह कोई बुरी बात न थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कसमें खा जाता था कि 1 पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज़ था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुढ़ों का बुढ़भस हास्यास्पद वस्तु है और ऐसे बुढ़ों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं। भोला ने गाय की पगहिया होरी के हाथ में हुए देते हुए कहा, ले जाओ महतो, तुम भी याद करोगे। ब्योत ही 6 सेर दूध ले लेना। चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कुछ दिख करे। अब तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपए देते थे, पर उनके यहाँ गौओं की क्या कदर। मुझसे लेकर किसी हाकिम हुक्काम को दे देते, और हाकिमों को गौ की सेवा से क्या मतलब। यह तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती रखते हैं, फिर किसी के हाथ बेच देते। किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं है भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो यह न होगा कि तुम आप खाकर सो रहो और गौ भूखी खड़ी रहे। उसकी सेवा करोगे, चुमकारोगे और गौ हमें भी आशीर्वाद देगी। अब फिर भोला क्या कहता है, भोला भी अपनी दाव चलता है, सोचता है कि अब जो कुछ मिल जाए। भोला कहता है कि तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चंगुल भर भूसा नहीं रहा, रुपए सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही न चुका। उसने इनकार कर दिया कि इतने जानवरों को क्या खिलाएं, यही चिंता मारे डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर रोज खर्च होता है, भगवान ही पार लगाएं तो लगे। अब होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा, हमने 1 गाड़ी भूसा बेच दिया। तो भोला ने माथा ठोक कर कहा, इसीलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्या रोऊं, बांटता कोई नहीं, हंसते हैं सब। जो गायें सूख गई हैं उनका गम नहीं, पत्ती सत्ती खिलाकर जिला लूँगा, लेकिन अब यह तो राती बिना नहीं रह सकती। हो सके तो 10-20 रुपए भूसे के लिए दे दो। अब ये मांग रहा है कि 10-20 रुपए ही भूसे के दे दो। तो होरी, अब ये देखिए कि ये कथन बहुत अच्छा कथन है लेखक का। कहते हैं, किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वह चौकस होता है। ब्याज की 1 पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरौरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। तो ये आपसे पूछ सकता है किस उपन्यास से है, वृक्षों में फल लगते हैं, जनता खाती है ... तो इसे आप ध्यान देंगे गोदान से है। फिर है कि ऐसी संगति में कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। होरी किसान था, किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने सीखा ही नहीं था। भोला की संकट कथा सुनते ही
उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पगहिया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला, रुपए तो दादा मेरे पास भी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत भूसा बचा है, वह तुम्हें दूंगा, चलकर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूँगा, मेरे हाथ ना कट जाएंगे। अब सोचने वाली बात है कि भोला जो 80-80 रुपये की इतनी महंगी गाय खरीद के लाया है और कह रहा है कि शादी के लिए भी 150 खर्च करने को तैयार हूँ, क्या उसके पास 10 रुपये भूसा को नहीं होंगे? लेकिन वो कुछ ना कुछ इससे ऐंठना चाहता है। और होरी भी यहाँ पे, भाई होरी तो सीधा साधा ये है भोला, ये समझता ही नहीं है। तो वो अपना देने के लिए तैयार हो जाता है कि जो भी बचा है ले लो। भोला ने आर्द्र कंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूख न मरेंगे? तुम्हारे पास भी ऐसा कौन सा बहुत सा रखा है? होरी कहता है, नहीं दादा, अब की भूसा अच्छा हो गया था, मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की। भोला कहता है। तो होरी कहता है कि तुम ना कहते और पीछे से मालूम होता मुझे तो बड़ा रंज होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पे भाई की मदद भाई भी न करे तो काम कैसे चले? मुदा यह गाय तो लेते जाओ, भोला कहता है। होरी कहता है, अभी नहीं दादा, फिर ले लूँगा। भोला कहता है, तो भूसे के दाम दूध में कटवा लेना। होरी दुखित स्वर में कहा कि दाम कौड़ी की इसमें कौन बात है दादा, मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूं तो तुम मुझसे दाम मांगोगे? तो भोला कहता है कि लेकिन तुम्हारे बैल भूखे मरेंगे कि नहीं? होरी कहता है, भगवान कोई ना कोई सबील निकालेंगे ही, आषाढ़ सिर पे है, कड़वी बोलूँगा। तो भोला कहता है, मगर यह गाय तुम्हारी हो गई, जिस दिन इच्छा हो आकर ले लेना। किसी भाई का नीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है, वह इस समय तुम्हारी गाय लेने में है, होरी कहता है। होरी में बाल की खाल निकालने की शक्ति होती तो वह खुशी से गाय लेकर घर की राह लेता। भोला जब नगद रुपए मांगता तो स्पष्ट था कि वह भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा है, बल्कि इसका कुछ और आशय है। जैसे पत्तों के खड़कने पर घोड़ा कारण ही ठिठक जाता है और मारने पर ही कदम नहीं उठाता, वही दशा होरी की थी। सोच रहा था कि संकट की चीज लेना पाप है। यह बात जन्म जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। अब भोला गदगद कंठ से कहा, तो किसी को भेज दो भूसे के लिए? होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राय साहब की डोढ़ी पर जा रहा हूँ, वहाँ से घड़ी भर में लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। भोला की आंखों में आंसू भर आए। बोला, तुमने आज मुझे उबार लिया होरी भाई। मुझे अब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूँ, मेरा भी कोई हितू है। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा कि उस बात को भूल मत जाना। पर होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था। मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो रही थी। कहता है, क्या हुआ, 10-5 मन भूसा चला जाएगा। बेचारे को संकट में पड़ के अपनी गाय तो न बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई मेहरिया मिल जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं। उसने पीछे फिर के देखा। कबरी गाय पूंछ से मक्खियाँ उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मंद गति से झूमती चली जाती थी, जैसे बंदियों के बीच में कोई रानी हो।
कैसा शुभ दिन होगा वह जब यह कामधेनु होरी के द्वार पे बंधेगी। और ये पहला चैप्टर था इसका। या अब इसके बाद है इसका दूसरा चैप्टर, तो दूसरा भाग भी हम देखेंगे। कई भागों में है ये। तो पहला इसका ऐसे 1 2 3 4 5 करके कई भागों में बांटा गया है। इसके बाद इसका दूसरा भाग है, तो इसे हम देखेंगे। सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। जिले का नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं। होरी बेलारी में रहता है और राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में रहते हैं। तो राय साहब का आपको पूरा नाम भी ध्यान देना है। अमरपाल सिंह उनका पूरा नाम था। क्या था? अमरपाल सिंह। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि राय साहब का पूरा नाम बताइए, तो अमरपाल सिंह बताएंगे। और राय साहब कहाँ रहते थे? सेमरी में। और होरी कहाँ रहता था? बेलारी में। ठीक। दोनों गांव में केवल 5 मील का अंतर है। ये भी प्रश्न बना है कि सेमरी और बेलारी में कितने दूरी है, तो केवल 5 मील का अंतर है। पिछले सत्याग्रह संग्राम में राय साहब ने बड़ा यश कमाया था। काउंसिल की मेंबरी छोड़ के जेल चले गए थे। तब से उनके इलाके के आसामियों को उनसे बड़ी श्रद्धा हो गई थी। यह नहीं कि उनके इलाकों में आसामियों के साथ कोई खास रियायत की जाती हो या डांड और बेगार की कड़ाई कुछ कम हो, मगर यह सारी बदनामी मुख्तरों की सिर जाती। राय साहब की कीर्ति पर कोई कलंक न लग सकता था। वह बेचारे भी तो उसी व्यवस्था के गुलाम थे। जाब्ते का काम तो जैसे होता चला आया है वैसा ही होगा। राय साहब की सज्जनता उस पर कोई असर न डाल सकती थी। इसलिए आमदनी और अधिकार में जौ भर की भी कमी न होने पर उनका यश मानो बढ़ गया था। असामियों से वह हंसकर बोल लेते थे, यही कम है क्या? सिंह का काम तो शिकार करना है। अगर वह गरजने और गुर्राने के बदले मीठी बोली बोल सकता तो उसे घर बैठे मनमाना शिकार मिल जाता। शिकार की खोज में जंगल में न भटकना पड़ता। तो सिंह का काम तो शिकार करना है, ये भी कथन बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक। अगला है कि राय साहब राष्ट्रवादी होने पर भी हुकाम से मेल जोल बनाए रखते थे। उनकी नज़रें और डालियाँ और कर्मचारियों की दस्तूरियाँ जैसी की तैसी चली आती थीं। साहित्य संगीत के प्रेमी थे। ड्रामा के शौकीन अच्छे वक्ता थे। अच्छे लेखक, अच्छे निशानेबाज। उनकी पत्नी को मरे आज 10 साल हो चुके, मगर दूसरी शादी न की। तो ये भी ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट है। होरी ड्योढ़ी पर पहुंचा तो देखा कि जेठ के दशहरे के अवसर पे होने वाले धनुष यज्ञ की बड़ी जोरों से तैयारियां हो रही थी। कहीं रंगमंच बन रहा था, कहीं मंडप, कहीं मेहमानों का आतिथ्य गृह, कहीं दुकानदारों के लिए दुकानें। धूप तेज हो गई थी, पर राय साहब खुद काम में लगे हुए थे। अपने पिता से संपत्ति के साथ साथ उन्होंने राम की भक्ति भी पाई थी और धनुष यज्ञ को नाटक का रूप देकर उसे शिष्ट मनोरंजन का साधन बना दिया। इस अवसर पे उनके यार दोस्त हाकिम हुक्काम निमंत्रित होते थे और 2-3 इलाके में बड़ी चहल पहल रहती थी। दर्जनों चचेरे भाई, कई सगे भाई, बीसियों नाते के भाई। एक चचा साहब राधा के अनन्य उपासक थे और बराबर वृंदावन में रहते थे। भक्ति रस के कितने ही कविता रच डाले थे और समय समय पर उन्हें छपवाकर दोस्तों की भेंट कर देते थे।
और एक दूसरे चचा थे जो राम परम भक्त थे और फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद कर रहे थे। रियासत से सबके वसीके बंधे हुए थे, किसी को कोई काम करने की जरूरत न थी। होरी मंडप में खड़ा सोच रहा था कि अपने आने की सूचना कैसे दें कि सहसा राय साहब उधर ही आ निकले और उसे देखते ही बोले, अरे तू आ गया होरी, मैं तो तुझे बुलवाने वाला था। देख, अब कि तुझे राजा जनक का माली बनना पड़ेगा, समझ गया ना। जिस वक्त श्री जानकी जी मंदिर में पूजा करने जाती हैं, उसी वक्त तू एक गुलदस्ता लिए खड़ा रहेगा और जानकी जी को भेंट करेगा। गलती ना करना। और देख, असामियों से ताकीद करके कह देना कि सब के सब शगुन करने आए। मेरे साथ कोठी में आ, तुझसे कुछ बातें करनी है। वह आगे आगे कोठी की ओर चले, होरी पीछे पीछे चला। वही एक घने वृक्ष की छाया में एक कुर्सी पे बैठ गए और होरी को जमीन पर बैठने का इशारा करके बोले, समझ गया। मैं समझ गया मैंने क्या कहा। कारकुन को तो जो कुछ करना है वह करेगा ही, लेकिन आसामी जितने मन से आसामी की बात सुनता है, कारकुन की नहीं सुनता। हमें इन्हीं 5-7 दिनों में 20,000 का प्रबंध करना है। कैसे होगा समझ में नहीं आता। तुम सोचते होगे कि मुझ टके के आदमी से मालिक क्यों अपना दुखड़ा ले बैठे, पर किससे कहूँ अपने मन की। न जाने क्यों तुम्हारे ऊपर विश्वास होता है। इतना जानता हूँ कि तुम मन में मुझ पर हंसोगे नहीं, और हंसो भी तो तुम्हारी हंसी मैं बर्दाश्त कर सकूँगा। नहीं सह सकता उनकी हंसी जो अपने बराबर के हैं, क्योंकि उनकी हंसी में ईर्ष्या, व्यंग और जलन है। और वे क्यों ना हंसेंगे, मैं भी तो उनकी दुर्दशा और विपत्ति और पतन पे हंसता हूँ, दिल खोल के तालियां बजा के। संपत्ति और सहृदयता में बैर है। ये भी कथन बहुत इम्पोर्टेंट है, गोदान में है। और किसने कहा है, तो राय साहब ने कहा है। इसको भी लिख लीजिएगा कि संपत्ति और सहृदयता में बैर है, राय साहब ने कहा है। कहते हैं कि हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार। हम में से किसी पर डिग्री हो जाए, कुर्की आ जाए, बकाया मालगुजारी की इल्लत में हवालात हो जाए, किसी जवान का बेटा मर जाए, किसी की विधवा बहू निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई किसी वेश्या के हाथों उल्लू बन जाए या अपने असामियों के हाथे पिट जाए, तो उसके और सभी भाई उस पर हंसेंगे, बगले बजाएंगे, मानो सारे संसार की संपदा मिल गई है। मिलेंगे तो इतने प्रेम से जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार हैं। अरे और तो और, हमारे चचेरे फुफेरे ममेरे मौसेरे भाई जो इसी रियासत की बदौलत मौज उड़ा रहे हैं, कविता कर रहे हैं और जुए खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं और अय्यासी कर रहे हैं, वे भी मुझसे जलते हैं। आज मर जाऊं तो घी के चिराग जलाएं। मेरे दुख को दुख समझने वाला कोई नहीं। उनकी नज़रों में मुझे दुखी होने का कोई अधिकार ही नहीं। अगर मैं रोता हूँ तो दुख की हंसी उड़ाता हूँ। मैं अगर बीमार होता हूँ तो मुझे सुख होता है। मैं अगर अपना ब्याह करके घर में कलह नहीं बढ़ाता तो यह मेरी नीच स्वार्थ पड़ता है। अगर ब्याह कर लूँ तो यह मेरी विलासंधता होगी। अगर शराब नहीं पीता तो मेरी कंजूसी है। शराब पीने लगूँ तो वह प्रजा का रक्त होगा। अगर अय्यासी नहीं करता तो अर्शिक हूँ, अयासी करने लगूँ तो फिर कहना ही क्या। इन लोगों ने मुझे भोग विलास में फंसाने के लिए कम चालें नहीं चली और अब तक चलते जाते हैं।
उनकी यही इच्छा है कि मैं अंधा हो जाऊं और ये लोग मुझे लूट लें। और मेरा धर्म यह है कि सब कुछ देखकर भी कुछ न देखूं, सब कुछ जानकर भी गधा बना रहूं। राय साहब ने गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए 2 बीड़े पान खाए और होरी के मुंह की ओर ताकने लगे, जैसे उसके मनोभाव को पढ़ना चाहते हों। होरी ने साहस बटोर के कहा, हम समझते थे कि ऐसी बातें हम ही लोगों में होती हैं, पर जान पड़ता है बड़े आदमियों में भी उनकी कमी नहीं है। राय साहब ने मुंह में पान भर के कहा, तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो? हमारे नाना बड़े हैं, हमारे नाम बड़े हैं, पर दर्शन थोड़े। गरीबों में अगर ईर्ष्या या वैर है तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए, और ऐसी ईर्ष्या या वैर को मैं क्षम्य समझता हूँ। हमारे मुंह की कोई रोटी छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ दें तो देवता हैं। बड़े आदमियों की ईर्ष्या और बैर केवल आनंद के लिए होता है। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। हम देवतापन के उस दर्जे पे पहुंच गए हैं जब हमें दूसरों के रोने पर हंसी आती है। इसे तुम छोटी साधना मत समझो। जब इतना बड़ा कुटुंब है तो कोई ना कोई तो हमेशा बीमार रहेगा ही। और बड़े आदमियों के रोग भी बड़े होते हैं। बिल्कुल सही कहा है राय साहब ने यहाँ पे कि बड़े आदमियों के रोग भी बड़े होते हैं। वह बड़ा आदमी ही क्या जिसे कोई छोटा रोग हो। मामूली ज्वर भी आ जाए तो हमें सरसाम की दवा की जाती है। मामूली फुंसी निकल आए तो वह जहरवाद बन जाती है। अब छोटे सर्जन और मझोले सर्जन और बड़े सर्जन तार से बुलाए जा रहे हैं। मसीहुल मुल्क को लाने के लिए दिल्ली आदमी भेजा जा रहा है। भिषगाचार्य को लाने के लिए कलकत्ता। उधर देवालय में दुर्गा पाठ हो रहा है। ज्योतिषाचार्य कुंडली का विचार कर रहे हैं और तंत्र के आचार्य अपने अनुष्ठान में लगे हुए हैं। राजा साहब को यमराज के मुंह से निकालने के लिए दौड़ लगी हुई है। वैद्य और डॉक्टर इस ताक में हैं कि कब इनके सिर में दर्द हो और कब उनके घर में सोने की वर्षा हो। और ये रुपए तुमसे और तुम्हारे भाइयों से वसूल किए जाते हैं भाले की नोक पे। मुझे तो यही आश्चर्य होता है कि क्यों तुम्हारी आहों का दवानल हमें भस्म नहीं कर डालता। मगर नहीं, आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। भस्म होने में तो बहुत देर नहीं लगती। वेदना भी थोड़ी ही देर की होती है। हम ज्यों-ज्यों और अंगुल अंगुल पर पोर पोर भस्म हो रहे हैं। उस हाहाकार से बचने के लिए हम पुलिस की हुकाम की अदालत की वकीलों की शरण लेते हैं और रूपवती स्त्री की भांति सभी के हाथों का खिलौना बनते हैं। दुनिया समझती है हम बड़े सुखी हैं। हमारे पास इलाके, महल, संवारियां, नौकर चाकर, कर्ज, वेश्याएं क्या नहीं हैं। लेकिन जिसकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वह और चाहे कुछ हो आदमी नहीं है। जिसे दुश्मन के भय से मारे रात को नींद ना आती, जिसके दुख पे सब हंसे रोने वाला कोई ना हो, जिसकी चोटी दूसरों के पैरों के नीचे दबी हो, जो भोग विलास के नशे में अपने को बिल्कुल भूल गया हो, जो हुक्काम के तलवे चाटता हो और अपने अधीनों का खून चूसता हो, उसे मैं सुखी नहीं कहता। वह तो संसार का अभागा प्राणी है। साहब शिकार खेलने आए या दौरे पर, मेरा कर्तव्य है कि उनकी दुम के पीछे लगा रहूं। उनकी भौहों पर सिकन पड़ी और हमारे प्राण सूखे।
उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम क्या नहीं करते। मगर वह पचड़ा सुनाने लगूं तो शायद तुम्हें विश्वास न आए। डालियों और रिश्वतों तक तो खैर गनीमत है, हम सिजदे करने को भी तैयार रहते हैं। मुफ्तखोरी ने हमें अपंग बना दिया है। हमें अपना पुरुषार्थ पर लेस मात्र भी विश्वास नहीं होता। केवल अफसरों के सामने दुम हिला हिलाकर किसी तरह उनके कृपा पात्र बने रहना और उनकी सहायता से अपनी प्रजा पर आतंक जमाना ही हमारा उद्यम है। पिछलग्गुओं की खुशामद ने हमें इतना अभिमानी और तुनक मिजाज बना दिया है कि हम में शील, विनय और सेवा का लोप हो गया है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर सरकार हमारे इलाके छीनकर हमें अपनी रोजी के लिए मेहनत करना सिखा दे तो हमारे साथ महान उपकार करे। और यह तो निश्चय है कि अब सरकार भी हमारी रक्षा न करेगी। हमसे अब उसका कोई स्वार्थ नहीं निकलता। लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। मैं उस दिन का स्वागत करने को तैयार बैठा हूँ। ईश्वर वह दिन जल्द लाए, वह हमारे उद्धार का दिन होगा। हम परिस्थितियों के शिकार बने हुए हैं। यह परिस्थिति ही हमारा सर्वनाश कर रही है। और जब तक संपत्ति की यही बेड़ी हमारे पैरों से न निकलेगी, जब तक यह अभिशाप हमारे सिर पर मंडराता रहेगा, हम मानवता का वह पद न पा सकेंगे जिस पर पहुंचना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। राय साहब ने फिर गिलौरी दान निकाला और कई गिलौरियां निकालकर मुंह में भर ली। कुछ और कहने वाले थे कि एक चपरासी ने आकर कहा, सरकार, बेगारों ने काम करने से इनकार कर दिया है। कहते हैं जब तक हमें खाने को न मिलेगा हम काम न करेंगे। हमने धमकाया तो सब काम छोड़कर अलग हो गए। राय साहब के माथे पे बल पड़ गए। आंखें निकाल के बोले, चलो मैं इन दुष्टों को ठीक करता हूँ। जब कभी खाने को नहीं दिया तो आज यह नई बात क्यों? एक आने रोज के हिसाब से मजूरी मिलेगी जो हमेशा मिलती रही है, और इस मजूरी पे उन्हें काम करना होगा, सीधे करे या टेढ़े। फिर होरी की ओर देखकर बोले कि तुम अब जाओ होरी, अपनी तैयारी करो। जो बात मैंने कही है उसका ख्याल रखना। तुम्हारे गांव से मुझे कम से कम 500 रुपए की आशा है। राय साहब झल्लाते हुए चले गए। होरी ने मन में सोचा, अभी यह कैसी कैसी नीति और धर्म की बातें कर रहे थे और एकाएक कितने गर्म हो गए। सूर्य सिर पे आ गया था। उसके तेज से अभिभूत होकर वृक्षों ने अपना पसार समेट लिया। आकाश पर मटियाली गर्द छाई हुई थी और सामने की पृथ्वी कांपती हुई जान पड़ती थी। होरी ने अपना डंडा उठाया और घर चला। शगुन के रुपए कहाँ से आएंगे, यही चिंता उसके सिर पे सवार थी। यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट जो है समाप्त होता है, दूसरा भाग। अब आगे हम लोग देखेंगे तीसरा भाग। तो तीसरा भाग हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। बहुत अच्छा उपन्यास है ये। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। प्रतिदिन आपको एक क्लास गोदान पे मिलेगी। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।